ये मोहम्मद आजम सन ऑफ मोहम्मद खान मेरे छोटे ब्रदर हैं। 3 जगह मुझसे छोटे हैं। तो जो मेरी भरजाई है एक छोटी, उनकी मिसेस रज़िया बेगम, ये अपनी वहाँ के ज़मीन में रहते थे और 12 महीने वहीं रहते हैं। और आई रात को, जो गई रात है, इसके बीच में कुछ लोग आए और उनका गला काट दिया और मेरे ब्रदर को गला भी काट दिया, बाजू भी टूटे हुए उसके, और मेरी जो भरजाई है उसका भी गला काटा हुआ है और पाँव भी उसका एक लेकर चले गए वो। बाकी सारा आप लोगों से पूछ लें। एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। ये मेरे साथ एक हादसा नहीं हुआ है, ये 11वीं डेड बॉडी मेरे घर से निकल रही है। 6-7 दफ़ा मुझ पर अटैक हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ गई है, वहाँ डीएसपी गया है, एसएचओ गया है, तहसीलदार गया है, नायब तहसीलदार गया है वहाँ। उन चारों ने जाकर वहाँ पर मौका देखा है। लेकिन मैं कि हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का सोल्जर हूँ, एक्स सोल्जर, और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 3-4 बार। और मेरे फादर 2nd वर्ल्ड वार के सेना मेडल थे, मेरे दादा भी हैं, मेरे बच्चा भी है फौज में। मुझे यही इसी का सिला मिल रहा है कि जो मैं बार बार
अपने यहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, हिंदुस्तान आर्मी जिंदाबाद कहता हूँ, हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को जिंदाबाद कहता हूँ। शायद मुझे उसका सिला मिल रहा है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं आए दिन लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ और यहाँ पर गरीब लोग हैं हमारे, इनके साथ बार बार ऐसा हादसा ना हो, मैं ये अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा दरियाफत अच्छी तरह से हो, हमारे लोगों पे आइंदा के लिए ऐसा ना हो। जो जैसे कि वो धार साकरी के लोग मारे गए थे, 3 बच्चे अनिसेट वहाँ श्रीनगर में, उनका डीएनए टेस्ट हुआ। इनका बोर्ड के थ्रू भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। एजेंसियां देखें कि ये कैसा मसला हुआ है। उसका बच्चा आर्मी के साथ पोर्टर है और वो भी उसने भी 12 साल पोर्टर का काम किया आर्मी के साथ। और जब रात को मारा गया, वहाँ आर्मी का सामान केरोसिन वगैरह तेल शेल पड़ा था जो सुबह लेना था उसने। और मैं इसी पे ये बात करूँ, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, मेरा इस वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा लीडरी अपने आप को दिखाऊँ। लेकिन ये कहीं इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मर्डर हुआ है या फिर टेररिज्म एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व लोग थे उन्होंने मारा है, या मिलिटेंसी का जो हादसा है, इस पे अभी मैं टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। लेकिन बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका, अगर वहाँ पर जब स्पॉट पर हम पहुँचे, उनका दोनों का जो मियाँ बीबी थे उनका गला जो है कट किया हुआ, एक पाँव काटा हुआ है। मतलब एक बहुत ही भयानक जो है जो सरे अंजाम दिया जो स्मृतियों को, मेरे को पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अभी आपने देखा कि किस तरह से पूरा सब डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे, खासकर कोटरंका वासी, वो वहाँ पर स्पॉट पर गए हुए थे। जो मोहम्मद आज़म थे उनकी मिसिज थी, वो वहीं पर रहते थे, क्योंकि डोक है वहाँ पर अपने मवेशियों को लेकर जाते हैं। वो अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था, वो नीचे आने वाले थे, लेकिन इस तरह का दरिंदगी हमला, हमें लगता है कि ये जो लोग जिन्होंने भी ये हादसे को अंजाम दिए, ये बहुत बड़े दरिंदे थे। और अगर आप ये पुल देखेंगे, इस पुल से ही पीछे केसरी हिल का इलाका शुरू होता है और उसके बाद कुछ एक घर हैं। यहाँ बीती रात एक बहुत बड़ा वाकया पेश हुआ, जिसमें कि एक शख्स व उनकी जो बीवी हैं, उनका उन्हीं के घर के अंदर बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और ये जो दोनों लोग थे, इनके गले रेंदे गए। और यहाँ इस पूरे इलाके में लोगों के अंदर काफी डर का माहौल है। पुलिस ने इस मामले का संजीदगी से नोटिस लेते हुए तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है। लेकिन पूरे इलाका में इस वाक़े के बाद डर का माहौल है और लोगों के चेहरे काफी गमगीन नजर आ रहे हैं। राजौरी के कंडी इलाका से मैं सुमित भार्गव।